दिल्ली के जंतर मंतर पर आज इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग के द्वारा आसाम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। बीते दिनों आसाम सरकार ने घोषणा की थी कि जितनी भी सरकारी मदद से सरकार के खर्चे पर चल रहे हैं उन सभी मदरसों को बंद किया जाएगा और उन सभी को मॉडल स्कूल में तब्दील किया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि जितनी भी मदरसे हैं आसाम के अंदर सभी मदरसों में सभी तरह की शिक्षा दी जाती है। धार्मिक शिक्षा से लेकर सामाजिक शिक्षा तक दी जाती है। यह कहना है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के आसाम प्रेसिडेंट का। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के पास राजनीति करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए वह जातिवाद का सहारा ले रही है और मुस्लिम को टारगेट कर रही है। वह यह होने वाले मार्च में Indian Union Muslim Youth League, we organized this protest under the banner of IUML for the people of Assam. Assam government decided to shut down the madrasa in Assam, and they are saying that they are converting the madrasa into modern school. But there is no adequate number of schools in Assam, especially for the minority area. So why they are not starting the new schools for the minorities? And why they are shutting down the madrasa? Because madrasa is content, the content of madrasa is also the modern education. They are equivalent to school board. So the certificate is equivalent to the matriculation. That stands for the education for the minorities. For they want to collapse the entire system for the minority education. And we will not allow them to shut down the madrasa. We will protest and we will fight for the justice of the Assami minority people. That is why we are standing here by keeping the COVID protocol, and we are raising the slogan that the right to education is the right of every citizen of India. So right to education is the right of every people of India. There should not be any discrimination among the minorities and the majority. And Assam BJP government wants to polarize the people of Assam. Assam BJP government want to polarize the people of Assam, and they want the majority in politics. But the majority people of Assam is not with the BJP now. And there is anti-BJP notion is there. So majority people of Assam want to protect their secular scenario there. So the minorities and the majority people among the secular parties will stand together to fight against the BJP, and we will fight with our last breath to protect the right of the citizen of minorities. And that is our policy. ये आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? ये मकसद ये है कि आसाम गवर्नमेंट में वो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बरखिलाफ, इंसानियत के बरखिलाफ ऐसे इक़दाम ले रहे हैं जो हम सारे हिंदुस्तान के जितने मुफक्किरीन हैं सबके पास ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि असम सरकार ने नवंबर से जितने मदरसा है जो आफ्टर इंडिपेंडेंट चल रहा है, इन मदरसाओं को बंद करने का ऐलान किया है। इस ऐलान सिर्फ वो मजहबी हैसियत से वो पार्टीशन लाकर इलेक्शन जीतने के लिए लाखों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने का डिसीजन ले रहा है। कुछ लोगों से ऐसा पता चल रहा है कि ये बंद करने की जगह ये इनको स्कूल में तब्दील करना चाहते हैं। क्या बात ये सही है या नहीं? हाँ, अगर ये सही मान लिया जाए कि ये सही है, अगर मान लिया जाए कि ये सही है, तो स्कूल में जितने सब्जेक्ट्स है क्या वो सब्जेक्ट्स मदरसों में नहीं पढ़ाया जा रहा है? अगर मान लिया जाए कि मदरसों को स्कूल में तब्दील की जा रही है, तो क्या आप मदरसों में जो सिलेबस है वो स्कूल की सिलेबस नहीं है? क्या स्कूल की सब्जेक्ट्स मदरसों में नहीं है? सरकारी जितने भी मदरसे हैं सब में स्कूल में जितने सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स सरकारी मदरसों में अब भी पढ़ाया जा रहा है। ये अफवाह है, ये अफवाह है। दिक्कत यह आ रही है कि बीजेपी असम नेक्स्ट इलेक्शन है मार्च में, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए।
इसलिए वो एक कार्ड खेलना चाह रहे हैं कि आओ देखो हमने मुसलमानों का ये बर्बाद कर दिया, वो बर्बाद कर दिया। विकास के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं, काम के काम कुछ हुआ नहीं, बल्कि इस काम को हाथ में दे के वो पॉलिटिकल गेम करना चाहते हैं, मतलब बंटवारे की राजनीति जो कहते हैं ना वो करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये बंद करने का ऐलान किया है। पर मदरसों में आप जितनी सब्जेक्ट्स हैं वो स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है। मैं सरकारी मदरसों में पढ़ा हूँ, मैं सरकारी मदरसों में पढ़ा हूँ। ये मदरसे में सरकारी मदरसे का प्रिंसिपल थे, एक्स प्रिंसिपल। मैं मदरसे में पढ़ा हूँ, साइंस पढ़ाई जाती है, सोशल साइंस पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है, अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, और बंगाली हो या जिसका ज़ुबान मदर टंग बंगाली है उसको बंगाली, या जिसका एसामीज़ है उसको एसामीज़ पढ़ाई जाती है। एडिशनल जो है एक्स्ट्रा मदरसों में अराबिक पढ़ाई जाती है। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं कि मदरसों में मदरसे जो आप बंद करना चाहते हैं, क्यों बंद करना चाहते हैं, बंद करने की वजह क्या है? अगर आप इसको और मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, आपने तो लास्ट ईयर में किया, एक कमेटी बना के एक कमेटी बनाया, इसमें ये भी मेंबर थे, आपने एडुकेटेड पर्सन को चुन के असम में आपने एक बोर्ड बनाया, उसमें आपने मॉडर्नाइजेशन किया सिलेबस के अंदर। और आप क्या करना चाहते हैं, बंद क्यों करना चाहते हैं, क्यों? ये तो बिफोर इंडिपेंडेंस से मदरसा असम में है, बिफोर इंडिपेंडेंट, नॉट इन असम बट ऑल्सो इन द इंडिया, बिफोर इंडिपेंडेंस से चल रहा है। आप इसको बंद कर क्यों करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये सारा मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है, ये मुस्लिम को लेकर राजनीति, मुस्लिम कार्ड। यस यस, आई एम एग्री विथ यू। ये सिर्फ बंटवारे की राजनीति, मुस्लिम नहीं, ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, क्योंकि आसाम में विकास के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं, विकास के नाम पे आसाम पे कुछ हुआ ही नहीं। ये सिर्फ बंटवारे की राजनीति करके अपना काम लेना चाहते हैं, जो मार्च में उनकी इलेक्शन है। पिछले बार जो एनआरसी इन्होंने किया उसका भी कहीं ना कहीं इलेक्शन पे असर पड़ेगा। देखिए पिछली बार जो इन्होंने एनआरसी किया, इसीलिए तो ये कह रहे हैं, पिछली बार जो एनआरसी किया था, कहा था कि असम में लाखों के हज़ारों करोड़ों के तादाद में बांग्लादेश से मुसलमान आ गए। जब एनआरसी हुआ तो देखा गया कि नहीं, असम में मुस्लिम्स जो है वो बांग्लादेशी नहीं है, वो उनका बॉर्न एंड बॉटअप सब वो इंडियन है। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में ये हुआ। फिर जो आसाम में वो एनआरसी हुआ तो फिर इसको लेके उन लोगों ने कहा नहीं, ये सही नहीं हुआ है, ये सही नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा राजनीति है। तो हम आपके ज़रिए से हिंदुस्तान के पूरे ऑल ओवर द इंडिया जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं, सबके पास ये कहना, सबके पास हमारे ये गुजारिश है कि हमारे बच्चे जो अब मदरसे में पढ़ रहे हैं, सेशन जो है मार्च टू मार्च है, और नवंबर में अगर मदरसा बंद कर दिया गया तो करोड़ों बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। आप हमारी इन बच्चों की ज़िंदगी बचा लीजिए।